जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए जिस तरह से बीपीएससी टीचर का रिजल्ट आया है और उसके बाद से सामने आ रही है धांधली पर सवाल कि क्या धांधली हुआ है। हर कैटेगरी के लोग हैं जो अपने अपने सवालों को लेकर पटना हाईकोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ अभी पटना हाईकोर्ट का अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं और उससे ज़्यादा कि आजकल छात्रों का उम्मीद बने हुए हैं, एकमात्र उम्मीद। इनके ऑफिस में आप देख लीजिए खचाखच भीड़ लगी है छात्रों का और OMR सीट का पूरा बंडल बना हुआ है और कोशिश इनकी यही है कि सबकी सुनी जाए, लेकिन कितनों का सुना जाए और कितने परेशानियों पे बात की जाए। सर स्वागत है सच बिहार में। और क्या लगता है सर, कैसे उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे छात्रों का? ये देखिए, उम्मीद मेरे से नहीं है, लोगों को न्यायपालिका पर उम्मीद है। माननीय न्यायालय पटना हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय पर लोगों का भरोसा है। और हम लोग एक वकील की एक भूमिका होती है कि आप के साथ यदि इनजस्टिस होता है तो न्यायालय के सामने आपकी बात को रखना, न्याय देना तो उनका काम होता है। एक तो ये पहलू हो गया। देखिए अब सब्जेक्ट मैटर पर जब बात करें तो देखिए 2-3 बातें जो है लोगों को इतने व्यापक पैमाने पर एग्ज़ाम लिया गया बीपीएससी के द्वारा। कुछ चीज़ों पर संवेदनशीलता चेयरमैन साहब के द्वारा दिखाई गई, कम से कम ट्वीट के माध्यम से ही लोगों को भावना को समझे बताए। लेकिन ये रिजल्ट में जो मूल देखिए, बीपीएससी की जो भूमिका है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। इनका काम है एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम को कंडक्ट करा के वो अपना सौंप देंगे संबंधित विभाग को और वहाँ पर ये होता है। उन्हीं के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली तैयार की जाती है जो सरकार के अधीन आता है। अब इसमें 2-3 बातें जो है, देखिए पहले तो ये समझिए कि कट ऑफ जारी किया गया। ये देने के बाद लोगों की घोर असंतोष जो है लोगों में हो गया इस बात को लेकर कि ये कट ऑफ जेन्यून इसलिए नहीं है कि कट ऑफ का मतलब कि इससे इतने मार्क्स वाले, जैसे 39 दिया है शेड्यूल कास्ट फीमेल का, या जनरल का 67 है, फीमेल का 57 है। तो ये जो भी चीज़ दिखा रहा है तो उससे नीचे अंक वाले एक भी आदमी का नहीं होना चाहिए, या उस अंक से जितना भी है उस पर सभी का हो जाना चाहिए। अब जैसे सामान्य में 67 निर्धारित किया गया कट ऑफ, लेकिन हमारे पास 72 नंबर पाकर एक महिला है, वो हमारा आंसर शीट से मिलाया, सारे चीज़ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा, उनका रिजल्ट नहीं आया। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट महिला में 39 निर्धारित किया गया कट ऑफ, लेकिन 130 मेरे पास आया है। मैं तो बहुत छोटा एक ऑफिस समझिए, यहाँ पर जब इतने लोगों का है उसमें जब हमने अवलोकन किया तो 130 लोगों की त्रुटि हमारे पास आई है। तो ये व्यापक पैमाने पर त्रुटि है, नंबर 1। नंबर 2, तब कहिएगा कि ये कट ऑफ क्यों होता है। ऐसा है कि देखिए, जब आयोग को ये मालूम था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब अगस्त महीने में डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि 5वीं कक्षा तक के छात्र की जो पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी की बात तय हुई तो DLED को कॉम्पिटेंसी माना गया। इन लोगों को बोला गया कि इसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते। तो बीएड वाले से एग्ज़ाम मैंने अब बोला भी था कि इसके एग्ज़ाम के पोस्टपोन्ड होगा, मैंने बहुत दावे के साथ कहा था, नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था कि रिजल्ट ही नहीं देगा। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है, जब वो रिजल्ट ही नहीं देंगे तो उस बच्चे को एग्ज़ाम में कैसे भेज सकते हैं। इस उम्मीद पर हमने कहा, लेकिन इतने बड़े चीज़ कैसे कर सकता है वो समझ में नहीं आया। और यहाँ पर बीएड वाले का एक तो रिजल्ट नहीं हुआ, 2-3 हज़ार रुपया प्लस उसको समय अलग गया, पैसा अलग खर्च हुआ। किसी को मधुबनी, किसी को सुपौल, किसी को गया, किसी को कहीं सेंटर दूर सुदूर देहात माने जगह पर जाना पड़ा उन लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए। वो तो एक बात है। तो वो ऐसा इसलिए किया गया कि यदि बीएड वाले को उस टाइम में एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं भेजा जाता तो विद्रोह जो अभी गेट पर हो रहा है इसकी संभावना ज़्यादा थी कि ज़्यादा होता है। इसीलिए उन लोगों को जो है सो वहाँ पर भेज दिया गया। उसी तरीके से कट ऑफ जो अभी दिया गया है इसमें भी चूँकि दे दो ताकि यहाँ पर गेट पर आकर जो हंगामा हो रहा है उस हंगामा से बचने के लिए जल्दबाजी में ये कट ऑफ भी जारी किया गया, जिसका कोई खास सर एक सवाल। अब ये जो देखिए बीएड वाले का मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि जो प्रेयर जो हम लोग कर रहे हैं, एक भी जिस दिन बीएड वाले को बताया गया था कि 5वीं कक्षा तक के लिए एलिजिबल नहीं है, उस दिन DLED वालों के मन में उत्साह बढ़ा था और उसी दिन वो लोग जश्न मनाए थे कि शायद सभी लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, चूँकि रिजल्ट होता भी। जितना फ्रेश वैकेंसी था, यदि DLED वाले का पूरा फ्रेश वैकेंसी पर रिजल्ट देता है तो एक भी DLED वाले जिनका छटते ही नहीं।
जो क्वालिफिकेशन था उनको मिलता नहीं। लेकिन इसमें ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि इसमें नियोजित शिक्षक जो थे उनका भी रिजल्ट दे दिया गया, बहुत ज़्यादा, जबकि उनका वैकेंसी तो उस टाइम में तैयार किया गया, जितनी रिक्तियाँ थी तो रिक्ति पर तो रहा नहीं, वही टीचर था वही टीचर रह गया, रिक्ति को भर दिया इसमें आके, जबकि वहाँ पर तो रिक्ति ही रह गई। तो माननीय न्यायालय में हम लोग का एक नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही है, और दूसरा हम लोगों ने प्रेयर किया है कि चूँकि 4 चरण में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, डीएलएड का एंट्रेंस दिया, डीएलएड का वार्षिक एग्ज़ाम या छमाही एग्ज़ाम जो एकेडमिक होता है उन्होंने ये दिया। उसके बाद जो है बच्चे ने वो टीईटी पास किया, सीटेट पास किया। उसके बाद जो है बच्चा बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में भी जो पासिंग मार्क मिनिमम था उसको अचीव कर लिया। तो ऐसे बच्चे को आप फिर से कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट वैकेंसी में होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये घोर अनियमितता जो देखने को मिली, तो इसी बात को हम लोगों ने न्यायालय में चैलेंज करके कि उस चीज़ों को देखना चाहिए। तो जितने भी लड़के हैं हो संभवतः बहुत लोगों का अलग अलग परेशानी होगा अपने अपने लेवल पे, आप कैसे मतलब अलग अलग पीआईएल के द्वारा उसमें सुनवाई होगी या फिर एक ही केस में मेंशन किया जाएगा? अलग देखिए, हर केस की अपनी एक अलग परिस्थिति है। छोटा छोटा ग्रुप में रीट का जिसका सेम नेचर का है वो हम लोग करते हैं, न्यायालय को अवगत कराएंगे। और जिस तरीके से इसमें स्पष्ट तरीके, देखिए जब कोर्ट में जाएगा तो माइक्रोस्कोप से नहीं कोई चीज़ को देखते हैं तो और बारीकी समझ में आती है। अभी तो बिना माइक्रोस्कोप के ही इतना बवंडर इसमें एक मिस्टेक है, जब माइक्रो लेवल पर देखा जाएगा तो इतना मिलेगा। और वही चीज़ जो है इस केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो पूरा जो छात्र का रिजल्ट नहीं हो बहुत हताश और निराश है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इतना निराश होना चाहिए। उम्मीद है कोर्ट से, उम्मीद है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाके जब डीएलएड वाले को चांस मिला था तो हाई कोर्ट में भी केस जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए वहाँ भी ये जीते। तो उम्मीद तो न्यायालय जब इधर से जब अन्याय होता है तो लोग उम्मीद कहाँ लगाते हैं? न्यायालय में। तो स्वाभाविक तौर पर कि उम्मीद नहीं, पूरा 100% उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन उस बात पर न्यायालय के सामने रखा जाता है और उम्मीद न्यायालय से ही की जा सकती है इस परिस्थिति में, और जो सभी बच्चे कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर, जितने भी छात्र हैं हमें कमेंट करके लगातार कर रहे हैं, आपका नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि हम भी अब उनके पास जाएंगे, तो उन्हें आप क्या कहिएगा कि मतलब क्या उन्हें करना चाहिए? बहुत अच्छा, देखिए छात्रों को मेरा 1-2 बात है, 2-3 चीज़ देख लीजिए। अपने कैटेगरी तो वही लोग को करना चाहिए, बेवजह पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। 2-3 चीज़ आप देखना होगा, जो मिनिमम पासिंग मार्क अपने कैटेगरी में, जैसे एग्जांपल के तौर पर शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, या विकलांग, उनका मिनिमम मार्क्स जो है 38.40 होता है, लेकिन 39 नंबर है तो आपको रीट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखिए लैंग्वेज वाला एग्जाम में आप पास है कि नहीं, बहुत लोग इधर कर गया उधर नहीं है, तो दोनों का मिला लीजिए। इतना चीज़ यदि आपका है तो आप केस जो है माने रीट आप करेंगे तो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। लेकिन जब बेसिक चीज़ ही नहीं आपका केस में डट होगा तो ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। और यही जो देखिए, मेरा पटना हाई कोर्ट में गेट नंबर 4 पर हमारा जो ऑफिस है, हम तो रहते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि जो भी चीज़ है। और ये कोई भी केस ये सोच के करें कि ये मत सोचिएगा कि हम केस कर दिए तो हमको नौकरी हो जाएगा, ये सब चीज़ नहीं। ये सब बिल्कुल कोई यदि कर रहा है तो गलत बात है। आपके पास एक वैसे सिंपल सा बात है, आपके पास, आप यदि वैसे भी बेरोजगार हैं, इस माध्यम से आपको न्यायालय में जब जाएगा तो एक उम्मीद की किरण है कि ऐसे तो पुराना, या तो घर बैठ जाइए, रिजल्ट नहीं दिया फिर अगली तैयारी कीजिए, या नहीं तो इसमें क्या लगा कि हम कोर्ट में एक मामला को लेकर देखते हैं कि हमारे यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, कोर्ट में हम साबित कर दिए तो आपको मिलेगा न्याय। यही इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की इसलिए जरूरत है। हाँ, लेकिन छात्रों को ये ध्यान, जो लैंग्वेज में फेल है, आपने और भी कोई त्रुटि है, सर्टिफिकेट फर्जी है, तो ऐसे लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि केस करना चाहिए। और आपकी बात बल्कि बिगड़ ही जाएगी इस कंडीशन में। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, हम इनसे भी कुछ बात कर लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कागजी है। हाँ, क्या समस्या है आपको? क्या आप हाई कोर्ट आई हैं? एकदम आए हैं, मेरा जैसे 40 नंबर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अतुल सर बोले थे कि ईडब्ल्यूएस में सीट है बट मतलब स्टूडेंट नहीं मिल रहा है तो अदर कैटेगरी का लेंगे। तो भाई हम लोग को तो आहर्ता अंक जैसे 38 पॉइंट कुछ पे पास होते हैं, तो उससे ज़्यादा ही हम लोग का नंबर है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उसमें ईडब्ल्यूएस में नाम आए, मेरिट लिस्ट में नाम आए, अगला जो मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें।
अच्छा, तो ये इनकी समस्या है कि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसमें बताया गया था आयोग के द्वारा कि उनके कैटेगरी में लोग फुल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कंप्लीट वैकेंसी हो ही नहीं सकता, तो और लोगों को ही मेंशन किया जाएगा, लेकिन जबकि कट ऑफ से ऊपर इनका नंबर है फिर भी नहीं शामिल किया गया। आपकी क्या समस्या है? कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। तो आप क्या इसके लिए रीट दायर करेंगे? हाँ, रीट दायर करेंगे सर। चलिए, तो देखिए सबका लगभग यही समस्या और इसी की कोशिश में है, और उम्मीद अब वकील साहब से ही है। दिखाइए उधर कितना भीड़ है। तो ये स्थिति है ऑफिस का यहाँ, और इस तरह से छात्र व्याकुल है। अभी यकीन है कि घर में जो बैठे हैं लोग वो भी अपने अपने लेवल पे व्याकुल ही हैं और हमसे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं। तो यकीनन मानिए कि आपकी सवालों का बताया जाएगा, उठाया जाएगा सही जगह पे। और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। अगर आपकी भी अलग तरह की कोई समस्या है तो वो भी मेंशन कीजिए ताकि हम बात कर सकें। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।